नमस्ते डिवाइन सोल्स, आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल स्वर्णात्री के यूट्यूब चैनल में। ये चैनल एक स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पे है एंड मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। पिछले 6 साल से सारी हीलिंग मोडालिटीज़ मैं प्रैक्टिस करती हूँ एंड लेट मी थैंक सारे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है रिसेंट पास्ट में। आपके बहुत सारे अच्छे मेल्स मिलते हैं, बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेशंस बुक की थी एंड आई कुड हेल्प देम विद द गाइडेंस विच आई वाज गेटिंग इट। चक्रा हीलिंग करती हूँ, एंसेस्ट्रल हीलिंग करती हूँ, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ मैंने सीखे हैं जिसका आपको मेरे अबाउट कॉल में आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। आई एम अ शैमनिक हीलर ऑल्सो, आई डू जर्निंग करती हूँ, हीलिंग एंड बहुत सारे हीलिंग सेशंस लिए हैं। सो आई रियली थैंक ऑल ऑफ देम। इसके सिवा मैं इनर वर्क के प्रोग्राम्स कराती हूँ फॉर ट्विन फ्लेम्स एंड अदर्स ऑल्सो। तो उसके लिए भी थैंक यू जिन्होंने भी मुझे अप्रोच किया एंड जिनको भी मेरे सेशंस एंड मेरे इनर वर्क प्रोग्राम से बेनिफिट मिल रहा है। एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी फॉर ऑल दिस हीलिंग्स एंड इनर वर्क प्रोग्राम्स। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो यूएस के हैं, यूके के हैं, जापान के हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, हर जगह से मुझे बहुत सारे ईमेल्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेशंस ली हैं एंड हीलिंग्स भी ली हैं और मेरे इनर वर्क प्रोग्राम में भी उन्होंने ज्वाइन किया है ऑस्ट्रेलिया से भी। सो मैं उन सबका पूरे दिल से थैंक यू कहती हूँ एंड आज का एक वीडियो जो है ये सब्सक्राइबर के एक क्वेश्चन पे था जिसका जो आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। साइंस सेज दैट वी हैव नो फ्री विल, एवरीथिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इज डिटरमाइंड, वी हैव नो चॉइस, प्लीज एक्सप्लेन। उनका ये क्वेश्चन है कि साइंस कहता है कि ऐसा कुछ है नहीं जो जिसको हम फ्री विल कहते हैं एंड जो हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है, आज है और कल का जो फ्यूचर है सब डिटरमाइंड है, सब ऑलरेडी डिसाइडेड है एंड हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कृष्ण प्रकाश जी ने। मैंने इसका इंग्लिश में भी बनाया है। आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं कृष्ण प्रकाश जी, आप दोनों लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं। तेलुगु में भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये उन्होंने कहा कि सब कुछ फिक्स्ड है, डिटरमाइंड है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है एंड इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत अवेयरनेस आने वाली है और खुद को एम्पावर करने का ये एक अच्छा वीडियो बनने वाला है। आई रियली थैंक कृष्ण प्रकाश फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं आगे इस वीडियो पे जाऊँ, मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3 हफ्ते पहले जिसका जिसका टाइटल था वूज रियलिटी आर यू लिविंग। तो ज़रूर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपको बहुत एम्पावर करेगा। उसमें भी मैंने चॉइसेस के बारे में बताया है, शायद उन्होंने वो वीडियो देखा है उसके बाद ही उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें मैंने बताया था कि आपकी खुद की चॉइस है एंड जो भी रियलिटी आपने जो फेस किया है अपनी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी सच हो। तो ये एक अवेयरनेस वाली वीडियो मैंने बनाई थी, तो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा एंड इससे रिलेटेड ही उनका ये क्वेश्चन भी बनता है। तो जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं बचपन से लेके अब तक, जो भी आपके साथ हादसे हुए हैं, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ये सब आपकी रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को किसी और के साथ शेयर करते हैं तो क्या होता है कि शायद वो उसे एग्री ना करें क्योंकि उन्होंने वो फील नहीं किया है, वो परसीव नहीं किया है जो आपने किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में जो हुई हैं वो आपकी रियलिटी बन गई है। ज़रूरी नहीं कि उस जो दूसरा पर्सन है उसका भी वही रियलिटी हो। इससे पहले कि उन्होंने साइंस की बात कही है यहाँ पर, विथ ड्यू डिग्निटी टू ऑल साइंस, जो भी साइंस की जो नॉलेज है उसको मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं उसको हॉनर करती हूँ। इसके सिवा भी एस्ट्रोलॉजी को भी साइंस माना जाता है। विद ड्यू हॉनर टू एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑल्सो। मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ें लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसको हमेशा साइंस के साथ तोला नहीं जा सकता। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है और मैंने ये देखा भी है कि अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, या पास्ट लाइफ की जो चीज़ें होती हैं जो आप देख पाते हैं, जो आपको पता है, यू नो, यू परसीव, आपकी वो परसेप्शन है, वो आप साइंस से प्रूव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको साइंस के साथ प्रूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बियॉन्ड दिस कॉन्शियसनेस है। साइंस में जो भी प्रूव करता है वो थर्ड डायमेंशन रियलिटी की चीज़ों को लॉजिकल वे में पुटअप करता है, उसकी एक रीजनिंग बनाता है, उसकी एक प्रूफ बनाता है एंड उसको साफ हमारे सामने रखता है साइंस। लेकिन जो
कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही वास्ट है, वो इस थर्ड डायमेंशन रियलिटी से भी बियॉन्ड है। उसको किसी साइंस के, किसी लॉजिक में, किसी बॉक्स में, किसी के फॉर्मूला में नहीं डाला जा सकता। तो उन्होंने बात ही ऐसी कही है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं साइंस के हिसाब से। अगर आप हर चीज़ को साइंस के हिसाब से आप अगर उसकी तुलना में आप अगर आएंगे तो आपको प्रूफ्स नहीं मिलेंगे। एंड उससे क्या होगा कि आप रिजेक्ट करेंगे कुछ और भी अवेयरनेस है बियॉन्ड दिस कॉन्शियसनेस, तो आपका सोल ग्रोथ रुक जाता है वहाँ पर। तो आपको आपको मैं ये तो नहीं कह रही कि साइंस गलत है या फिर साइंस से ही मत देखा करो या फिर नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि अपनी कॉन्शियसनेस को इतना ओपन अप करें कि आगे की जो चीज़ें हैं वो भी आपको समझ में आने लगे। अगर हम जो साइंस की अगर इसमें ही रहें कि जो लोगों ने प्रूव किया है वही सही है, तो हम शायद कुछ नया डिस्कवर ना कर पाए। जैसे न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ भी उनको उस वक्त नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बियॉन्ड दिस रियलिटी देखा था, तभी इनको न्यूटन्स की लॉ हमें इन्वेंट करने को मिला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन्वेंट करते हैं बियॉन्ड दिस कॉन्शियसनेस। और हम क्यों इस 3D की डायमेंशन की रियलिटी में फंस जाते हैं? बिकॉज हमारा जो अर्थ प्लैनेट है बहुत ही डेंसर है, बहुत सारी डार्क एनर्जी है, और हमारे जो कॉन्शियसनेस है इल्यूशनरी वेल्स में रैप अप हो गया है। मतलब कि हमारी माया में हमारा दिमाग फंसा रहता है। तो हमें खुद पे डाउट्स आते हैं, खुद के डिस्ट्रैक्टर बहुत होते हैं, जैसे कि हमें डर लगता है, फियर इज डिस्ट्रैक्टर इम्प्लांट। इस तरह से सेल्फ डाउट, हम खुद को डाउट करने लगते हैं, खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं। जो हमें अवेयरनेस आ रही है, जो हमारी इंट्यूशन, जो हमारा इनर गुरु हमें गाइड करता है, उसको छोड़ के भी हम बाहर देखते हैं कि ये सही है क्या, क्या मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं करने वाला हूँ सही है क्या, या फिर जो मैंने चॉइसेस की हैं ये सही है क्या। तो ये जो सेल्फ डाउट जो होते हैं, ये सारी आपकी जो इनर गुरु की जो वॉइस है, जो अंदर की आवाज़ है, उसको दबा देती है। जो कॉन्शियसनेस से आ रही है उसको ग्रो करने नहीं देती। एक और चीज़ है कि सोसाइटल प्रोग्रामिंग, जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं, एक सोसाइटी कम्युनिटी बेस में, हर एक सोसाइटी की अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स प्रोग्रामिंग रहती है। तो अगर आप किसी की सोसाइटी और कम्युनिटी में प्रोग्राम्ड हो चुके हैं तो आप उसके बियॉन्ड देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है जो उस सोसाइटी में जो लोग कह रहे हैं, जो उस कम्युनिटी में जो लोग बात करते हैं वो सही है, वो उसका पैटर्न बन गया है आपके दिमाग में। तो आप उसके उसके बियॉन्ड नहीं देख पाएंगे। सोसाइटी की बात, मैं ये कैस्ट सिस्टम की बात ही नहीं कर रही हूँ, इट कुड बी कल्चर्स अक्रॉस ग्लोब। या फिर आप साइंस में ही कल्ट्स हैं, उसमें साइंस में भी कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग वो मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ग्लोब इज फ्लैट अर्थ, कुछ बोलते हैं नहीं नहीं ये तो गोला है। सबकी अपनी अलग अलग रियलिटी है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं। अगर आप उसमें फंस जाएंगे तो आपकी क्या रियलिटी है आप उसे नहीं देख पाएंगे। इल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारी ऐसी इल्यूशनरी माया की ऐसे गेम्स हैं कि जो हमें बार बार हमारे खुद की रियलिटी को डाउट करने पे मजबूर कर देती हैं। इसके बारे में मैं और बताऊंगी आपको। एंड आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको फिर से ट्रैप कर लेते हैं, जिसको आप सोचते हैं कि नहीं नहीं इसके बिना, इसके बियॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता, यही अल्टीमेट है, ये चॉइस मेरी पक्का है, इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा हम अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं। जब हम ये जो फिक्स करके हम सॉलिड बना देते हैं, इसके बियॉन्ड हम देख नहीं पाएंगे कभी भी फिर। लेकिन हमें और ऑप्शंस और क्या चॉइसेस है, हमें उस पर जाना है, कौन बेहतरीन चॉइस कौन सी है इसके बाद, तो इसमें जाना है। एक और बात है कि जो लॉजिक होता है वो लेफ्ट ब्रेन का काम करता है। लेफ्ट ब्रेन से हमें लॉजिक्स मिलते हैं, प्रूफ्स मिलते हैं। जैसे प्रूविंग करते हैं ना मैथमेटिक्स में, वैसे वो जो प्रूफ्स होता है ऐसे करने से केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा ही होता है, ये सब लेफ्ट ब्रेन से आती हैं। और जो परसेप्शन जो होती है, क्रिएटिविटी जो होती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो होती है, वो राइट ब्रेन से हमारी ऑपरेट होती है। तो जो ये रीजनिंग है, अगर आप रीजन में जाएं कि मेरा कोई फ्री विल नहीं है, मेरा सब कुछ फिक्स्ड है, वो आप लॉजिकल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आपका राइट ब्रेन जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है, जो व्हाट एल्स, क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चॉइसेस हैं, ये सब आपका राइट ब्रेन आपको बताता है। लेकिन हम राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेफ्ट ब्रेन का ही बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में खुद में देखिए कि आपने अगर जहाँ पर भी अपनी लाइफ में देखा है कि जहाँ आपकी पढ़ाई हुई है, जिस कॉलेज में आपने स्कूल में एडमिशन्स लिए थे या फिर कॉलेज में पढ़ाई ली थी, कौन से ऑप्शंस आपने चूज़ किए थे पढ़ने के लिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, या फिर आपने कोई जॉब किया था, जो जिस जॉब कर रहे हैं जो प्रेजेंटली भी। तो ये जो ऑप्शंस आपने चूज़ किए हैं, कहीं पर भी आप अगर जाके देखें तो ये सब आपकी चॉइसेस हैं। आपके पास एक या दो चॉइसेस डेफिनेटली हुई होंगी, या फिर जो भी आपका ऑप्शन रहा हो उसमें आपने चूज़ किया होगा कौन सा मेरे लिए वाइब्रेशनली करेक्ट है।
जैसे एजुकेशन है, मैं कैसे कौन सा पढ़ पाऊँगा, कौन सा मेरी मुझे मुझे अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। तो ऐसा ऐसे भी होते हैं केसेस जब आपने पढ़ाई की है आपके पेरेंट्स के प्रेशर पे। कोई भी ऑप्शन आपने चूज़ किया, जैसे किसी को साइंस पसंद नहीं था लेकिन उन्होंने साइंस में पढ़ाई करनी शुरू कर दी बिकॉज पेरेंट्स वांटिंग हाँ मेरा बच्चा साइंस पढ़ेगा। तो अगर आपने प्रेशर में पढ़ाई की है तब भी आपके पास ऑप्शन था कि आप कुछ और चूज़ करते पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके। लेकिन आपने क्या सोचा कि नहीं नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, मुझे इसके साथ ही मुझे ये चूज़ करना है। लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहाँ पर हम अपने मेंटर्स, रोल मॉडल्स, अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स की बातें सुनते हैं, जो इस रियलिटी का सच है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यही करते हैं। हमारे सीनियर्स ने क्या किया, हमारे सीनियर्स ने क्या पढ़ाई की, उन्होंने कहाँ से मटेरियल रेफर किया, उन्होंने कैसे ये जॉब मैनिफेस्ट किया। बहुत हम आगे की पीढ़ी को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे कम ऐसे लोग होंगे जो अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के बोलते हैं नहीं नहीं मुझे यही करना है, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। तो बहुत सारे कम लोग हैं जो अपने खुद की आवाज़ को सुनते हैं। तो तब अगर आप अपने खुद की आवाज़ को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो फूल नहीं करेगा। आप अगर एक बार रॉन्ग हो तो सेकेंड टाइम भी आपके पास एक और चॉइस होती है कि आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करें। सो एक कभी कभी क्या होता है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास चॉइसेस रहती हैं, उसमें हम चूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है हमें कि इस सिचुएशन में इस सोल्यूशन के अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि हम उस चॉइस को देख नहीं पाते जो और भी पॉसिबल है एक सिचुएशन में। कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको सिर्फ एक रास्ता नज़र आता है, क्यों नहीं हमें बाकी के रास्ते नज़र नहीं आते। ये आपको बार बार आया होगा कि हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए मुझे यही चूज़ करना पड़ा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने खुद से कभी क्वेश्चन नहीं किया, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं और क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं और क्या कर सकती हूँ। अगर हमने ये क्वेश्चन किया होता तो हमें और यूनिवर्स से डाउनलोड होते कि और मैं क्या क्या इस सिचुएशन में ऑप्शंस है मेरे। लेकिन हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम क्या करते हैं ब्लाइंडली, हमने जो हमारी जो अवेयरनेस आई हम उस पर चलने लगते हैं। एक जैसे आंसर आ गया, हाँ मुझे मिल गया, बस अब मैं ऐसे ही करूँगा, मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, या किसी ने कुछ कह दिया तो वैसे ही करेंगे। तो क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने पास्ट लाइफ के पैटर्न से भी ऑपरेट करते रहते हैं। सोसाइटल की जो बिलीफ होती हैं, प्रोग्रामिंग होता है, उससे हम ऑपरेट करने लगते हैं। खुद की जो इग्नोरेंस है, जो डार्क एनर्जी हमारे थॉट प्रोसेस को जिसने वेल करके रखा है, उससे हम ऑपरेट करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो डिसीजंस होते हैं, चॉइस होती है, वो ज़्यादा ठीक नहीं रहती हैं, मतलब ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होती हैं। एंड जैसे मैं बता रही थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं इनर वर्क सिखाती हूँ, तो इनर वर्क करना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि इनर वर्क सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, इनर वर्क सबके लिए, क्योंकि सबका पास्ट लाइफ है, सबके पैटर्न्स हैं, सबके कार्मिक पैटर्न्स हैं। पास्ट लाइफ में जो भी उन्होंने कैरी किया, जो भी बिलीफ सिस्टम्स उनके बने हैं, जो भी इग्नोरेंस है, सबके होते हैं। तो सबको इनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ जो स्कूल है वो एक तरह की सोल की प्रिपरेशन है। ये एक स्कूल की तरह है हमारे लिए। तो यहाँ जब हम आते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकली हमारे लेसन्स चलते हैं रिलेशनशिप्स के कारण, या फिर जो भी सिचुएशन हमारे यहाँ क्रिएट होती है, ये सब हमारे सोल लेसन्स के लिए हैं। एंड ऐसे नहीं कि कोई मास्टर बन गया, हर कोई सीख रहा है और मरने तक सीखेगा। जब तक वो अपनी सोल लेसन्स कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक उनका वो सोल का जो लाइफ का जो जर्नी होता है फिनिश नहीं करेंगे, तब तक उसको सीखते ही रहना पड़ेगा। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हमें चॉइस क्यों नहीं दिखती हैं, क्योंकि हम अपने पुराने पैटर्न से ऑपरेट करते रहते हैं, हमें पता नहीं रहता, क्योंकि हमने इनर वर्क नहीं किया होता, अपनी हीलिंग नहीं की होती, तो सेम पैटर्न से हम बिहेव करते रहते हैं। अच्छा, एक एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी किसी ने हमें थप्पड़ मारा, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो यही आएगा कि उसने मारा तो मैं भी मारूंगा या मारूंगी। पहला ऑप्शन है उसको वापस मार देने का। तो सेकेंड ऑप्शन है कि आप ठहर जाएंगे, आप वहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि वो अपने आप को खुद ही थप्पड़ मारे। चौथा भी ऑप्शन है कि वो आपको सॉरी कहे, ये भी हो सकता है। तो ऐसे कितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, किसी ने थप्पड़ मारा मुझे उसे वापस थप्पड़ मारना, यही मेरी एक चॉइस है। या फिर आप हायर अवेयरनेस से ऑपरेट करें, अच्छा मेरा इसने थप्पड़ मारा तो इसका वो कर्मा बन गया, या फिर मेरा कर्मा रिजॉल्व हो गया, अब मैं यहाँ से मूव करूँगा। तो ऐसे भी अलग सी थिंकिंग हो सकती है।
एंड मैनी थिंकिंग, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है एक ही सिचुएशन में, लेकिन हम सोचते नहीं कि क्या पॉसिबल है यहाँ पर, क्या चॉइसेस मेरे पास हैं जिसको मैं एक्चुअलाइज कर सकता हूँ, ये कभी हम सोचते ही नहीं है। तो हमें सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, हमें चॉइसेस कहाँ मिलेंगी? अगर कोई कहता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर है या फिर कोई भी, आई एम नॉट जनरली टेलिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजर, और किसी को भी आप मेंटर मानते हैं या फिर कुछ भी किसी भी बड़े गार्डियन से आप पूछते हैं कुछ चीज़ें और वो अपना ओपिनियन बताते हैं, तो ये उनका ओपिनियन है। इसके इसके सिवाय भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तब आप बन जाते हैं, जब आप उनकी रियलिटी को मान लेते हैं यही मेरा सच है, तब आप उनकी रियलिटी से बंध गए। उसके बाद आपके पास कोई चॉइसेस नहीं रहेंगे। जैसे अभी जी कृष्ण प्रकाश जी ने कहा कि साइंस ऐसा कहता है कि हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर आपने ये मान लिया हाँ मेरे पास चॉइस नहीं, तो कभी आप साइंस के बियॉन्ड देख ही नहीं पाएंगे। जो भी साइंस से रिलेटेड फार्मूलाज रीजनिंग होगी सिर्फ वहीं तक आप देख पाएंगे, उसके बाद तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड ऐसा हम क्यों बिहेव करते हैं कि हम किसी चीज़ से बियॉन्ड देख नहीं पाते हैं? एक तो होता है कि पास्ट लाइफ के पैटर्न्स होते हैं जो मैंने कहा, उसके कारण। एंड क्या है कि एक इग्नोरेंस ही बड़ी बनी होती है दिमाग में कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। एंड ऐसा भी होता है बहुत बार कि लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वो अपना दिमाग आपकी लाइफ में लगाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको ऐसे ही करना है, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अरे कोई और कैसे बता सकता है कि आपकी लाइफ के लिए क्या बेहतर रहेगा? जी, आपने तो जीवन जिया हुआ है, इतने दिनों से आपने अपनी लाइफ की खुद चलाई हुई है, आपको पता है कि आपका कौन सा बेस्ट है। आपकी इनर जो सोल है उसको पता है। हाँ, आपको उसको टोन अप करना पड़ेगा। आपकी जो इनर नोइंग है, जो इनर परसेप्शन की थिंकिंग है, उसको आपको टोन अप करना पड़ेगा। आपको आउट ऑफ द पैटर्न थिंक करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बिलीफ सिस्टम थिंक करना पड़ेगा। तब आपकी बहुत सारे चॉइसेस ओपन होंगे। ओके, एंड इनर वर्क सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। तो जब यह इनर वर्क करते हैं तो आपकी जो चॉइसेस हैं वो भी ओपन अप होते हैं। अच्छा, थोड़े क्वेश्चंस मैंने बनाए थे एट द एंड ऑफ द वीडियो में बताना चाहती थी कि जब भी आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कोई सिचुएशन आए तो आपको कुछ पूछना है यूनिवर्स से। कैसे पूछेंगे आप? जो यूनिवर्स है वो आपका ही इनर गुरु है, जो आपका यूनिवर्स है। तो आप अपने यूनिवर्स, या फिर आप यूनिवर्स को शायद आप भगवान के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर कुछ और के खुद का ही एक अंश जो गुरु के रूप में है उसको देख सकते हैं, जो भी आप मानते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, यूनिवर्स शो मी ऑल द चॉइसेस आई हैव इन दिस सिचुएशन। आप यूनिवर्स से पूछिए कि क्या क्या मेरे पास चॉइसेस हैं इस सिचुएशन में। और ये भी पूछिए, जब आपको चॉइस मिल जाए, जैसे समझ लें आपके पास 3-4 चॉइस आ गई, उसमें से आपको एक लगा कि आप उस चॉइस को एक्चुअलाइज कर सकते हैं, उस चॉइस को आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, ला सकते हैं। तो आप पूछिए यूनिवर्स से, क्या ये जो चॉइस मैंने ली है या लेने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए राइट चॉइस है? क्या मैं ये अपने बिलीफ से ऑपरेट कर रहा हूँ या पैटर्न से ऑपरेट कर रहा हूँ? इसके बिना मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए राइट हैं? तो ऐसे जब आप क्वेश्चन करेंगे खुद से, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस ओपन होती जाएगी एंड आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आने लगेंगे जो आपके लिए सही हो सकते हैं। एंड हाँ, आपके पास चॉइस है। ये जो वीडियो है प्योरली मेरा विजडम है, जो मैं किसी भी साइंस या किसी और वीडियो के यूट्यूबर्स के मैं अगेंस्ट नहीं बना रही हूँ। ये सिर्फ मेरे खुद का विजडम है, क्योंकि कृष्ण प्रकाश जी ने पूछा था तो मैंने सोचा कि मैं अपना ओपिनियन इसमें दूँ। तो ये ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी एम्पावर हो जाएगी। एंड आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना शुरू करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू करेंगे, आप अपने जो डिसीजंस हैं, जो टाइम टू टाइम हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती रहती हैं, तो आप अपने अपडेटेड वाइब्रेशन से आप अपना डिसीजन लेंगे। ये नहीं कि 10 साल पहले जैसे आप सोचते थे, जो उस सिचुएशन में थी, उसी से नहीं ऑपरेट करेंगे, आप उसके बियॉन्ड भी जाना पसंद करेंगे। आपको टोटली सोल फ्रीडम मिल जाएगी, पूरा सोल एम्पावर हो जाएगा। आपको पता चलेगा कौन कौन से चॉइस आपके लिए एकदम सही हैं, जो दूसरों के लिए शायद गलत लगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इट विल ऐड वैल्यू, ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे और आपको मदद करे आपके सोल डिसीजंस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की मदद करेगी तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।